सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और यह आज 5वीं क्लास है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कह रहा है प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है। प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी दृश्यात्मक और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुदेश अगर हम माने तो सामान्यतः यह निगमनात्मक होता है। क्या होता है? निगमनात्मक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है पहले नियम अथवा सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाता है। पहले इसमें नियम अथवा सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष अनुदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अप्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों में किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है? अप्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों में किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य स्तर की, बी मध्यम स्तर की, सी उच्च स्तर की, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष अनुदेश जो है विद्यार्थियों में उच्च स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन से स्तर की? उच्च स्तर की। दोस्तों, अप्रत्यक्ष अनुदेश में प्रक्षेपण, अन्वेषण, आधार सामग्री और प्रकल्पना निर्माण, ठीक है, इन सभी दृष्टि से शिक्षार्थियों से उच्च स्तर की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, कौन कौन से ध्यान दे लीजिएगा? प्रक्षेपण, अन्वेषण, आधार सामग्री और प्रकल्पना निर्माण की दृष्टि से, ठीक है, शिक्षार्थियों से उच्च स्तर की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि अप्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों से किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है, तो उच्च स्तर की। अगला क्वेश्चन, कथन क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर सी है वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हम कथन की बात करें तो, और हम कथन को एक अगर हम वाक्य में कर दें तो श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात, श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात या व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति को ही हम कथन कहते हैं। ठीक है, या फिर यह कह लें कि वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच का जो सीधा संबंध होता है वही क्या होता है दोस्तों? कथन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाकलन के लिए उपयुक्त विधि बृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। दोस्तों, वैसे अगर माने तो समाकलन के लिए, ठीक है, कितनी उपयुक्त विधियां हैं? केवल और केवल 4 हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 4। लेकिन वह 4 हैं कौन कौन सी, यह भी जान लीजिए। प्रत्यक्ष अनुदेश, ठीक है, अंतः क्रियात्मक रणनीतियां, ठीक है, पहला था हमने आपको बताया चार तरह की जो है रणनीतियां हैं। एक है प्रत्यक्ष अनुदेश, दूसरा हम कह लें अंतः क्रियात्मक रणनीतियां, तीसरा हम कहते हैं अप्रत्यक्ष अनुदेश और चौथा क्या है? अनुभविक अधिगम। ठीक, यह 4 प्रकार की युक्तियां हैं। फिर से सुनिए, अप्रत्यक्ष अनुदेश, अंतः क्रियात्मक रणनीतियां, अप्रत्यक्ष अनुदेश और आनुभाविक अधिगम युक्तियां। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है दल टीम शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है एक कक्षीय शिक्षण और ऑप्शन नंबर डी है विशिष्ट शिक्षण। तो दोस्तों, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते देखा जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दल या टीम शिक्षण, दल या फिर टीम शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान परीक्षण, बी है स्मृति परीक्षण, सी है विश्लेषणात्मक परख और डी है संवेदात्मक परीक्षण। दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्नोत्तरी का तो सीधा सीधा इसका संबंध होता है स्मृति परीक्षण से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्मृति परीक्षण से। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग उच्च स्तरीय उद्देश्य हेतु भी प्रयोग किया जाता है, उच्च स्तरीय उद्देश्य हेतु भी, जैसे विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है। किसके लिए? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए? प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 या उससे अधिक और ऑप्शन नंबर डी है केवल 1। तो दोस्तों इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो प्रश्नोत्तरी के 3 या उससे अधिक दल होने चाहिए, 3 या उससे अधिक दल होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान दीजिए कि सारी कक्षाओं को 3 या 3 से अधिक दलों में बांट सकते हैं हम। ठीक है, या 3/4 शिक्षार्थियों के 3 दल भी बना सकते हैं। ठीक है, और से शिक्षार्थी दर्शक हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें प्रत्यक्ष अनुदेश, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष अनुदेश, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य अनुदेश और ऑप्शन नंबर डी है विशिष्ट अनुदेश। दोस्तों समस्या समाधान को हम अप्रत्यक्ष अनुदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अनुदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु, यह भी जान लीजिए, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु समस्या की अंतर्वस्तु न होकर समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, हम समस्या समाधान को अप्रत्यक्ष अनुदेश कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारा, ठीक है, केंद्र बिंदु समस्या की अंतर्वस्तु न होकर समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है। क्योंकि समस्या समाधान विधि में उसी का सर्वाधिक महत्व है दोस्तों। किसका? ठीक है, समस्या समाधान का। ठीक है दोस्तों, चलिए और समस्या समाधान को हम एक चीज और, अज्ञात का सर्वोत्तम संभावी उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाता है। समस्या समाधान को अज्ञात का सर्वोत्तम संभावी उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो अगर पूछे अप्रत्यक्ष अनुदेश को क्या कहते हैं तो समस्या समाधान, समस्या समाधान को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष अनुदेश। अगला क्वेश्चन, जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि में, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि में और ऑप्शन नंबर डी सूचना संसाधित करने में। तो दोस्तों जिज्ञासा परीक्षण का एक आदर्श, एक अन्य प्रादर्श है जिज्ञासा प्रशिक्षण। ठीक है, जो सूचना को संसाधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा यह सूचना संसाधित करने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सहकारी अधिगम बहुत छोटे समूह होते हैं ये दोस्तों, जिसमें सदस्यों की संख्या लगभग 3 से 6 होती है, लगभग 3 से 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, 3 से 6 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल की क्लास में फिर हम शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।